इनको बहुत जानकारी है, बिहार की जानकारी है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी खबर देना चाहते हैं। हमें मालूम है कि इलेक्शन कमीशन तो कुछ करेगी नहीं, क्योंकि अगर रवैया ये लग रहा है, क्योंकि वो बीजेपी के सहयोगी हैं, तो वो क्यों कुछ करेंगे। तो खबर ये है कि 3 नवंबर 2025 में एक ट्रेन चली 10 बजे सुबह। वो ट्रेन करनाल से चली और पानीपत से होते हुए बरौनी गई। इसमें 1500 लोग थे। ये हमें जानकारी मिली है। जानकारी एक और ट्रेन चली 11 बजे उसी दिन 3 नवंबर, वो भी करनाल से चली और वो वाया पटना भागलपुर गई। उसमें 1500 लोग थे। ये भी हमें जानकारी मिली है। एक तीसरी ट्रेन चली 3 बजे और एक चौथी ट्रेन चली वो भी 4 बजे, और दोनों वो ट्रेन 3 और 4 की गुरुग्राम से चली और पटना होती हुई भागलपुर गई। तो इन 2 ट्रेन में लगभग 3000 लोग थे। तो अगर आपको गिनती इकट्ठी की गिनती करिए चारों ट्रेनों की, तो लगभग समझ लीजिए कि 6,000 लोग थे। तो 6,000 लोग, ये अब सवाल ये उठता है कि ये लोग चुनाव में, या तो ऐसा है कि भाई केवल हरियाणा में ही स्पेशल ट्रेन चलने की जरूरत है कि क्योंकि ये 6,000 लोग बिहार से हैं, तो वहां जाकर निश्चित रूप से वोट करेंगे। या तो ये है या इनको भेजा गया है। 2 ही बातें हो सकती है ना। तो अगर तो ये हैं जो जेन्युइन वोटर हैं, फिर तो अपने ट्रेन लेकर खुद जाएंगे, इनको उनकी जरूरत नहीं है कोई स्पेशल ट्रेन की। और अगर वाकई में वहां गए हैं, जो करना, जो उनका प्लान है, जिस वजह से वहां पहुंचाया गया है, तो आपको भी मालूम है और हमें भी मालूम है। ये धांधलीबाजी तो होती रही है। ठीक है। तो सबसे पहले मैं रेलवे मंत्री जी से, वैष्णव जी से पूछना चाहता हूं कि भैया वाकई में क्या ये स्पेशल ट्रेन चली या नहीं। इनकी जवाबदेही तो बनती है ना। तो पब्लिकली बताएं, क्या ये स्पेशल ट्रेन चली? और जो मैंने कहा है 10 बजे, 11 बजे, 3 तारीख को, फिर 3 बजे, 4 बजे वो वहां पहुंची। और अगर ये चली तो सरकार ने स्पेशल ट्रेन हरियाणा से क्यों चलाया, जब छठ में तो चला नहीं पाए, यहां ट्रेन चला रहे हैं। ठीक है। और अगर वाकई में चली तो किस लिए? अगर तो ये जेन्युइन वोटर हैं तो उनके लिए तो स्पेशल ट्रेन की जरूरत नहीं है। अगर जेन्युइन वोटर नहीं है तो फिर कहा क्या आपने स्पेशल ट्रेन चलवाई? कुछ छठ का माहौल तो खत्म हो गया। ये सवाल तो रेलवे मंत्री जी बताएंगे ना, हमें अवगत करेंगे कि सही क्या बात है, नहीं है। दूसरी बात कि अगर 6,000 लोग वहां पहुंच गए, वो कई जगह पे उतरे होंगे, तो ये भी जानकारी रेलवे मंत्री को होगी कि कितने लोग पटना में उतरे, कितने लोग भागलपुर गए, उनकी जानकारी होगी ना। कितने लोग पानीपत से आए, क्योंकि चली तो ट्रेन वहां से करनाल से, कितने तो पानीपत से कितने लोग वहां से चढ़े उसमें, और कितने लोग गुरुग्राम जो ट्रेन चल रही थी, कितने लोग वहां से चढ़े और कितने लोग पटना से, फिर पटना के बाद वो भागलपुर गए। तो ये जानकारी भी उनको होगी। तो ये बहुत जरूरी है और फिर पता चलेगा। और दूसरी बात यह है कि अगर सरकार ने ट्रेन चलाई है तो खर्चा भी सरकार का होगा ना। तो अगर सरकार का खर्चा है और स्पेशल ट्रेन हरियाणा में चल रही है, जो वहां वोटर नहीं है, तो खर्चा किस लिए भाई? ये भी जानकारी मिलनी चाहिए। कुछ बोलूं? आप एक मिनट मैं खत्म करके फिर आपको मैं आगे करूंगा, तो बोलिए। दूसरी बात, तो अगर खर्चा सरकार नहीं कर रही तो कोई ट्रेन बुक भी हो रही है, तो क्या ये बुकिंग किसने की? कोई पॉलिटिकल पार्टी ने की, इनके सहयोगियों ने की,
जेडीयू ने की या भाजपा ने, मुझे नहीं मालूम, वो जेडीयू बताएंगे। और कुछ और बातें एडी सिंह जी आपको बताएंगे, दोबारा फिर मैं इसको आगे चालू करेंगे। जो सूचना मुझे मिली है उस सूचना के तहत रेलवे अधिकारियों को बोला गया सीनियर लेवल पर कि कुछ ट्रेनों की व्यवस्था होनी है जो बिहार जाएगी, और आप लोग मनोहर लाल जी जो पीसीसी ये प्रदेश बीजेपी प्रेसिडेंट हैं हरियाणा के, और ये अर्चना गुप्ता जी है शायद वहां के जनरल सेक्रेटरी, इनसे ये लोग से आप कोऑर्डिनेट कर दीजिए। और जहां तक फर्दर ये मैं बोलना चाहता कि इस ट्रेन के भाड़े का पेमेंट बीजेपी से हुआ है, विच कैन बी चेक्ड, एंड एज कपिल साहब ने बोला है, आग्रह किया है रेल मंत्री जी को कि whether these trains have gone or not, let the railway minister also say whether the BJP has paid the money or who has paid the money. I think हाँ, मतलब कि ये जानकारी तो जनता को मिलनी चाहिए ना, क्योंकि इलेक्शन कमीशन तो मांगेगा नहीं, क्योंकि वो प्यारी लोग हैं ना, वो मतलब कि उनका जो मानसिक जो रवैया है वो अलग किस्म का है। मोहनलाल एक मिनट, हाँ ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, ये तो बात हो गई। दूसरी बात ये, हाँ, दूसरी बात ये है कि ये अब लोग 6000 वहां घूम रहे हैं ना, पहले फेज तो हो गया, तो फिर दूसरा फेज में भी मतलब कि अपनी कलाकारी दिखाएंगे। कलाकार है ना, भाजपा भी कलाकार, वोटर भी कलाकार, इस किस्म के वोटर भी कलाकार, ये कलाकारी दिखाएंगे दूसरे फेज में। तो इनको कहीं ठहराया भी होगा, पहुंचे हैं तो निश्चित रूप से ठहराएंगे भी, खाना वाना खिलवाएंगे भी। और अगर 3 तारीख को पहुंच गए हैं तो 4, 5, 6 मतदान हुआ ना 6 तारीख को, फिर 7, 8, 9, 10, 11। Basically, they are professional voters who will move from constituency to constituency on a particular day. And as unfortunately we got the information very late, then we have come. Siddhu Sahib has started speaking about it, and the same person, same 6,000 people, will again be dispersed in different constituencies of Bihar for the polling on the 11th. And I'm sure they must be having all fake ID cards, those epic cards, for which Election Commission is always helping them, and which have been, this thing has come in public domain in the last few weeks. ये तो बड़ी collaborative exercise होती है, ये कोई ऐसी isolated थोड़ी ना होती है। So I just want to say the same thing in English, that we've got to know, and first of all I want to thank Mr. A.D. Singh to be here with me. He's my colleague in the Rajya Sabha, and we've done, we've been collaborating with each other in our opposition to this government. I just wanted to mention through you to the people at large that on the 3rd of November 2025, a train, a special train, started at 10 a.m. from Karnal via Panipat to Barauni. And it is our understanding and our information that about 1,500 people were there in this train. The second train started at 11 a.m. from Karnal via Patna to Bhagalpur. 1,500 people were there again in this train. The third and the fourth train were at 3 o'clock and 4 o'clock in the afternoon on the 3rd. And those trains started from Gurugram via Patna to Bhagalpur. So the first question we have is, of course, the total number there for about 6,000 persons from Haryana. So it's very curious that these special trains were started from Haryana alone, and our information is not from any other state. And these trains were started, and there must have been a special purpose for these special trains. So first of all, our question is to the Railway Minister Vaishnav ji, could you please tell us as to why these special trains were asked to take these 6,000 people to Bihar while the election was on?
Surely, when it was difficult for you to start trains for Chhat Puja, and we've seen the scenes in New Delhi railway station, surely when there was no Chhat, why was the need for sending these people? Now, there are only two reasons why they could be sent. Either they are genuine voters in Bihar for the purposes of this election, all 6 of them needed to go. But if they are genuine voters, they could have gone ordinarily, in regular trains. Why the special trains for these genuine, so-called quote-unquote genuine voters, if they are genuine voters? And if they are not genuine voters, then why did you have these special trains? There must be a purpose for it. So you must publicly tell us whether, number one, these special trains moved at the times that we mentioned. If they did, how many people were there? How many people alighted these trains in Panipat, in Patna? Where all did the trains go? And if the trains reached there on the 3rd and the election was on the 6th, obviously there's a connection between their reaching there and the election. And if they are not genuine voters, then the purpose is obvious. And I'm sure that the Election Commission will not take any cognizance of this, because they're very, their conduct and the way of conducting these elections has been rather suspect. And their generosity towards the BJP is a matter of great pride for the BJP, I guess. But be that as it may, he must make a public statement to that effect. And then if these people are there from 3rd to the 6th, obviously, in the second phase, they must also be there. Have these people come back? If they have come back, by which special trains have they come back? And if they have not come back, why this one-way special train? Right? And if there are special trains, are they going to be coming back after the 11th? All these questions need to be answered by the Railway Minister, because I don't think the Election Commission is going to do anything about it. And some other information my colleague will give to you. He just mentioned. I'll just repeat what I've said, that